कि करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन एक आम आदमी से पूछिए ना कि करप्शन गया है कि नहीं गया है। देखिए, समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया, पुलिस वाली भर्ती का पेपर आउट गया, कहाँ से करप्शन गया? पूछिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है। बताइए, और जो पैसा सरकार ऐसे ले रही है। जब देश आजाद हुआ तो क्या था देश के पास, क्या था? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो एक गलत है। यहाँ का सांसद खराब है। चाचा, 2 क्वालिटी कैमरे पे गिनाइए, रवि किशन की क्या क्वालिटी है कैमरे पे बताइए। मोदी जी ने बोला था ना कि हम 15 लाख हर खाते में देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि ये तो जुमला था। आज फिर मोदी जी ने बोला है कि ये जो ईडी का छापा हुआ वाला जो पैसा है 3000 करोड़ रुपया, ये गरीब तबके के दिया जाएगा चुनाव के बाद। चुनाव के बाद क्यों दे रहे हैं? चुनाव के पहले दे दीजिए। चुनाव के बाद फिर बोलेंगे कि ये तो जुमला था। आपके बच्चे क्या करते हैं? क्या करे? आपके पढ़ते हैं हमारे बच्चे। आप तो नौकरी मांगेंगे तो उसको कभी नौकरी ना मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वह कर लिया जाएगा। मोदी सरकार में एक ही फायदा है, कहीं भी जाइए पुलिस वालों को घूस नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह के सरकार में घूस था। हाँ, बताइए सही है। हम देखिए गए थे, लाइसेंस बनवाने कोई घूस घास नहीं है। यही बाइक चलती थी रोज यही मेरी बात सुनिए, एक चीज बता दें मैडम, करप्शन चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए कोई रोक नहीं लगा सकती है। आज बोल रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे करप्शन पे काम कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं रुका है। मैं खुद महाराजगंज जिला में मैं खुद जाता हूँ, लोगों का आधार कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाने जाता हूँ, सबके सब 500-500 रुपया लेते हैं। रेट से पोल खुल गया आपके वर्तमान सरकार का भैया खोल नहीं रहे हैं। पहले यही पासपोर्ट बनवाने जाते थे तो थाने 500 रुपए 600 रुपया लगता था। वही बता रहे हैं, अभी भी लग रहा है। अब नहीं लगता है। मैं खुद बनवाने जाता हूँ, अपना नहीं दूसरे का, अपने पॉकेट से पैसा देता हूँ। उस आदमी का, उस औरत का भी मैं पैसा नहीं लेता हूँ, अपने पॉकेट से पैसा देके एक समाज सेवा का मिसाल देता हूँ। और कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो महाराजगंज जिला में। तो भैया घुसखोरी बेईमानी नहीं रुकी क्या? नहीं रुकी है, पैसा कोई नहीं है जो 500 रुपया से कम ले ले। सरकार कह रही थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, सरकार बोली ना खाएंगे ना खाने देंगे। जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक ये भ्रष्ट कान को कोई भी हो, छोटे से छोटे बाबू जाएगा। सबको चाहिए। लेकिन चाचा, उन्होंने कहा था कि जो चोर है, जो बेईमान है, उनका वो भाग गए यहाँ से। बाबू बेईमान है उनको भगा दिया गया है। किसको पीछे आदमी घूमे? आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करो। करप्शन आप उसके पीछे मैं कहा बोलिए। बस ठीक है। पहले नोट छोटी थी तो थोड़ा बेईमानी होता था, बड़ी नोट हो गई है, ज्यादा हो रहा है। करप्शन नहीं रुकी है, ये तो है 110%। करप्शन कब रुकेगा? कह रहे हैं सिर्फ सरकार ने एक ही काम बढ़िया किया, करप्शन रुका। और भैया कह रहे हैं करप्शन तो रुका ही नहीं। भाई हमसे तो नहीं लिया गया तो हम कैसे कहने लगा है? 1 मिनट मैडम, हम करप्शन रुकने का एक ही है कि करप्शन रुकेगा। जब तक हम अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक करप्शन नहीं रुकेगा। अपने सोच बदलना पड़ेगा। भैया पहले टेबल के ऊपर से था, अब टेबल के नीचे से। सोच हम बदल के ही क्या करेंगे? एक पार्टी का एक विधायक अभी अमुक पार्टी के साथ है और 24 घंटे ईडी और छापा पड़ रहा है, दूसरे पार्टी में आ जा रहा है। तो जब बड़ी राजनीतिक पार्टियां खुद ही जो है करप्शन को बढ़ावा दे रही हैं फंडिंग के लिए, तो करप्शन कैसे समाप्त होगा? ये राशन कार्ड के तो भैया, लेकिन सरकार की नींव तो यही थी ना। उन्होंने कहा कि जो बेईमान है उनको हमने भगा दिया, उनका घर हमने ध्वस्त कर दिया, अच्छे लोग ही रह गए हैं, बाकी थर-थर कांपते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यही बोलती है कि करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन एक आम आदमी से पूछिए ना कि करप्शन गया है कि नहीं गया है। वो तो कागजों में नहीं। करप्शन गया कि है? अगर सब कुछ सही है तो अभी देखिए, समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया, पुलिस वाली भर्ती का पेपर आउट गया, कहाँ से करप्शन गया? ये करप्शन के नहीं, ये तो सब हो रहा है। पैसे के लिए हो रहा है, सब पैसे के लिए हो रहा है, तंत्र बना रखा है। अब बताइए चाचा, युवा नौकरी मांगता है तो उसको सपाई बोला जाता है, भाजपाई बोला जाता है, कांग्रेसी बोला जाता है। नौकरी मांगता है तो आज भी जो
उस कैटेगरी के लड़के हैं, वो आज भी उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये चाचा पेपरवा लीक हो जाए तो नौकरियां कैसे? बताइए, अच्छा लड़के तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सुन लो आउट हो गया है ना, 83% बेरोजगारी अभी हाल ही में आया रिपोर्ट। बेरोजगारी तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि बेरोजगारी हम पे मेरे सुन लो बेटा, हम भी एक सुनो बेटा हम जहाँ पे बहुत छोटे वो जगह खाली है वहाँ भरना तो ये हो, मैं जिस खेती से जीता था आज उतना कोई नहीं जी पाएगा। जिला तक मैं जानू उसको 8-10 आदमी परिवार जिला रोजगार कोई चाहे सरकार आ जाए खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ, वो तो बात कर देगी, सही है। कर देगी, वो खत्म नहीं कर पाएगी। वो तो बात ये सही है। बेरोजगारी ये तो आज 70-80 सालों से चला जा रहा है, कोई खत्म नहीं कर पाया ना कोई खत्म कर पाएगा, चाहे वो मोदी जहाँ भी वो चाहे मोदी आजकल के इंजीनियर जो ITI डिप्लोमा करके आ रहे हैं युवा, उनको जाके देखिए आप, वहाँ पे आते हैं यहाँ राजनीति में वो लगाने कैंपस लगाने आते हैं, वहाँ पे कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है और हर बार आते हैं डिग्री लेके खाली लौट जाते हैं। कोई डिग्री खाली वो हमारे पास डिग्री है तो हम पूरा सांस लीजिए पहले आप। कहते हैं हटेगा नहीं और भारत सुधरेगा नहीं। तभी हटेगा जब शासन प्रशासन खुद अपने को स्वस्थ करे, तभी जाकर जनता में भी स्वस्थता आएगी। हमारे ही गांव में ये आवास आया था, एक प्रधान 10,000 ले रहा है। बताइए करप्शन रुका है? बिना 10,000 लिए वो साइन नहीं कर रहा है। बताइए हमारे गांव में जो सरकारी आवास का योजना है, पहले प्रधान जो थे 128 लोगों का लिस्ट बनाए थे जो योग्य हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक केवल 10 सालों में बस 5 ही आवास बना हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी लोगों का, हम खुद उस पात्र हैं लेकिन हमको नहीं मिला, हमारा लिस्ट में नाम होते हुए भी नहीं मिला, तो हम क्या कहें उनको। तो सरकार जो लोग ये कह रहे थे कि बेईमानी सबसे ज्यादा खत्म हुई है हमारी सरकार में, आप कह रहे हैं कि बेईमानी नहीं खत्म हुई? बेईमानी तो करप्शन नहीं खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ है, सब बेईमानी है, सब जगह है, सिस्टम में ही है। अभी UPP का रिजल्ट देख लीजिए, उसमें लीक जब हो गया, अब आदमी प्रशासन अपने को स्वस्थ नहीं करेगी तब तक जनता में स्वच्छता नहीं आएगी। इधर आइए, उधर कहाँ रही आ रहे, इधर आइए। कह रहे हैं कि अब पहले टेबल के ऊपर से पैसा जाता था, अब नीचे से जा रहा तो बेटा ये है। बताओ। बेईमानी एक नंबर, बेईमानी में एक नंबर, घुसखोरी में एक नंबर। सरकार सुनिए ना चाचा, सरकार बोली कि जो घुसखोर है उनको हम जो है उनका सफाया कर देंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मैंने बना कह दीजिए हाँ। कि कहीं भी एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दिए हैं जो कह रहे हैं, घूस दे के कहे हैं पकड़वाएं, जो इस बात क्या कह रहे हो वही कह दीजिए, तब ना मामला आएगा। हाँ। एंटी करप्शन वाले उसने कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देते हैं एंटी करप्शन को हाँ। ये बता क्या छोड़ दीजिए मैडम, ज्यादा हो जाएगा। इतना दर्द है कि ज्यादा हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ से पूछिए इतने लोग खड़े हैं किनके पास एंटी करप्शन का टोल फ्री नंबर है। जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, एंटी पूछेंगे। हमारी बात सुन लो बाबू, हम खुदा उसके चक्कर में नहीं है कि हम करप्शन के पीछे जाए। नहीं घूस दे रहे हैं तो घूस का जुगाड़ करिए ना, क्यों दे रहे हैं? मत कार्य कराइए, हाँ। घर बैठ जाए, काम ना कर। आपको अपना कार्य कराना है। जो अपनिया कमो करे मत करे पड़ियो के नहीं होगा हाँ। जब घूस नहीं जब तक मिलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। मैडम हर विभाग का टोल फ्री नंबर है, नंबर पे कॉल करे ना कोई। जो विधायक मान लीजिए यहाँ से, बताइए टोल फ्री नंबर बताइए। हम क्यों, जिसको जरूरत होगा हम नहीं घूस रहे, हमको क्या जरूरत? अच्छा सुन लीजिए, हाँ। ये हमारा लोकतंत्र है ना। हाँ, लोकतंत्र है। जिस पार्टी को प्रत्याशी बनाया जाता है, कोई पार्टी प्रत्याशी बनाती है, ठीक है, जिस भी पार्टी का हो, जनता जो मतलब वोट देती है, खास करके जो बिलोंग करती है उस पार्टी से, जब हिंदुस्तान की टेंडेंसी हो गई है जातिवाद की मानसिकता जो है, जातिवाद की जात के नाम पे एकदम जहर हो गया हिंदुस्तान में। हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे कहने का मतलब है जातिवाद है चाहे कोई बात। 7 साल सरकार, 8 साल हुआ यही ना। 8 साल में भूत भविष्य वर्तमान गोरखपुर का क्या था और क्या हुआ, ये लोग बताओ। सब लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? वो विकास भी तो देखें। वो सत्य है, वो सही है, उसको कोई रोक नहीं, उसको कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। गोरखपुर की जनता ये नहीं कह रही है, चाहे यूपी की जनता ये नहीं कह रही है कि विकास नहीं हो रहा। भाई रोडे तो बनी रही हैं। हाँ, यूरिया नहीं मिलता था किसानों को, यूरिया अवेलेबल होता है, डाया भी अवेलेबल होता है। अरे हम क्या कह रहे हैं यार, यूरिया उपलब्ध हो रही,
हाँ, सही बात है। यूरिया भी उपलब्ध हो रही है, गैस भी उपलब्ध हो रहा है, बस दाम बढ़ गए। सरकार बना रही है, दाम दुगना हो गया चाचा, दाम वही कह रहा जो आप कहना चाह रहे हैं। गैस भी उपलब्ध है, यूरिया भी उपलब्ध है, दाम बढ़ गया, हर दाम बढ़ गया। दाम भी बताइए, 10 रुपया रही या 10-15 जने खाए वाला रही 75 नहीं 60 पैसा नहीं, तो क्या करें अब इसके लिए क्या करेंगे? क्या कह रहे पहले जो सरकार थी उसको डीएपी ओपी सब उपलब्ध कराता था, कहीं पे लाइन नहीं लगाना पड़ता था उतना। अब तो डीएपी के लिए लाइन लगाना पड़ता था 3-3 4-4 दिन, और जिसके पास पैसा है वो जाके आगे पहले से ही बुक कर लेते हैं सब। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है तनी बताएं, पूछिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? अरे भाई आप पढ़े लिखे सर्विस वाले बताइए, आप वही बांड इतने लोग सुन लो आपकी बात, बहुत योग्यता है आपकी, तो बता दीजिए हम लोगों को। चाचा आओ, जो पैसा सरकार ऐसे ले रही है, अरे तो बताओ, अरे भाई बांड में अरे तो बताइए, हमको मदद तो भी कर रही है, ले रही है तो मदद नहीं हो रही है। चाचा जो ये बोले ना खाएंगे ना खाने देंगे, सबसे ज्यादा वही खाए लिप्त होगा चाचा। ई कहल नहीं जा सकला बाबू की खात हमें जब हम देखबे नहीं करते तब कैसे चश्मा बेच देना के खरीदलस देसवा हमसे आप चश्मा लगा लेंगे तो दिखेगा ही ना। पेट्रोल का रेट अब तक जो है 100 के लगभग में था, अब बढ़ गया। थोड़ा बता दीजिए, मनरेगा में 7 रुपया की बढ़ोतरी हो गई है। हेलो, कांग्रेस देश बेच दिया तो आप लोग खरीद लिए हैं। कांग्रेस बेची है तो आप खरीदे हैं। जब देश आजाद हुआ तो क्या था देश के पास, क्या था बताइए। जब डूबते हुए को तिनका सहारा होता है, उस समय कांग्रेस सहारा था देश को। आप बोलिए, जब देश आजाद हुआ था, कोई ये बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। मैं आपसे पहले ही बोला कि मैं भी भाजपा ही सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर कोई ये बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये गलत है। जो भी भाजपा काम कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए महाराज, जो भी भाजपा काम कर रही है उसी का प्लेटफॉर्म बिछाया हुआ है, कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं बिछाया है। आज उसी प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है अरे कि उसने कुछ नहीं किया। वो काम करेगा, जो जीतेगा वो काम करेगा। अब बता सुनिए, हमारे स्थानीय विधायक महेंद्रपाल सिंह हैं, मेरे गांव में एक बार भी नहीं गए, 10 साल पूरा हो रहा है धीरे धीरे, एक बार भी नहीं गए हैं। और कोई काम गिना दे मेरे गांव में जाकर के कोई काम करा है तो मैं बता दूं, हम तो बताते कौन है, हमने गाँव घरे में बैठल नहीं है। आरसीसी के कर आरसीसी बनवाए नहीं हुआ, आरसीसी के कर वो डील बनवाया है। हाँ जाके पता करिए, भी फंड होता है ना पीडब्ल्यू का, काहे नहीं फंड होता है? एकदम फंड होता है। नहीं बनता है। सरकार जब जिंदा व्यक्ति अगर बीजेपी से पर्चा भर देगा, जिंदा होना चाहिए तो वही जीतेगा। बकिया लोग चिल्लाते रहे, कोई क्षमता हो या ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे जाहिल हो गंवार हो, ठीक, मतलब 60 साल 62 साल में रिटायर हो जाइए और 75-80 साल तक। अच्छा, गोरखपुर की जनता अपना सांसद नहीं देखती है क्या? सांसद यहाँ का सांसद खराब है। चाचा 2 क्वालिटी कैमरे पे गिनाइए, रवि किशन की क्या क्वालिटी है कैमरे में बताइए। क्या रवि किशन नहीं है, आप बताइए चाचा, क्या नहीं है? आपने वोट दिया है, रवि किशन में क्या अच्छा लगता है? रवि किशन नहीं, कोई आ जाएगा बीजेपी वाला। नहीं चाचा बताइए, क्या बताना है? रवि किशन भाजपा ही आएगी। देखिए आएगी तो भाजपा ही है। अब देखिए अगर भाजपा में भाजपा है, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा आप अपने लोकल सांसद को देखेंगे, वही तो मुद्दा वहाँ उठाएगा ना। उठाएंगे तो उसके बाद उनके साथ कम लेंगे। वो जानते हैं, उनके नाम पर वोट देते हैं बस। योगी मोदी किसको क्या चाहिए, मालिक हमारा देख रहा है, किसको पैंट चाहिए, इसको नरखा चाहिए, इसको टोपी चाहिए। अच्छा, वो देख रहा है, उस हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, तो सांसद का कोई रोल गोरखपुर में रोल क्यों नहीं? कितने लोगों को रोजगार उसने फील्ड इंडस्ट्री में दिया है, कितने लोगों को? भाजपा में 3 ही लीडर हैं, एक मोदी, एक योगी, दूसरे नितिन गडकरी, इतना जान लीजिए। अमित शाह कहाँ गए भाई? अमित शाह का वो समझ लीजिए, लोग कहते हैं बीजेपी के चाणक्य अगर चाणक्य हैं, फेकुचंद है, फेकुचंद। किनको कह रहे हैं? अमित शाह को। अगर भाजपा के मंत्री इतना ही काम करने वाले होते तो सीतारमण का टिकट नहीं कट जाता। वित्त मंत्री हैं, एक वित्त मंत्री का टिकट काट दिया जा रहा है। तो चाचा कहने का एक से एक लोगों का टिकट कटा है, नए लोगों को मिला आगे मौका, तो कटेगा नहीं, कटेगा दिया जा रहा है। वो जान रहे कि जीतेंगे नहीं, नेक्स्ट वालों को लाइए, इनको जिता लीजिए,
भाव एक बगैर नहीं होला, सब लोग हर से हर होला तो क्या करबा। लीडर है। अगर बेस्ट मिनिस्टर देखा जाए तो बेस्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उसके नीचे सब मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी हो, कोई सांसद हो और कोई जाइए इन लोगों को, जाएंगे दूसरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे बढ़िया से, लेते जाइए उन लोगों को। योगी मोदी दोनों है। क्या योगी क्यों विकास नहीं किए हैं क्या इंडिया में पूरा इतना लंबा महेंद्र पाल तो पढ़ा लिखा हाँ, बोलिए बोलिए आराम से बोलिए। 5वां स्थान पर रखे हैं देश में, 5वां स्थान। चाचा पहलवा रोड नहीं रहल का? नहीं नहीं रहल, एक ठो गड्ढा 55 साल में भरा था, नहीं रहल, विकास नहीं दिख रहा है। हमारे समय में 5 बेरी का बोलल चौड़ा भइल बकर, इतना बढ़िया चौड़ा रहल कि मन में गाड़ी चल जात पे दूसरा का हो जाए और का। समय के साथ परिवर्तन सही बात है, होता है तो चाचा धीरे धीरे होता है ना, कोई भी सरकार आएगी धीरे धीरे। तो हल्ला के लिए तो हम उनको बनाए नहीं है सरकार को, आए दाल भात खा लिए हो गया। हम सरकार बनाए काम करने के लिए, उनको तो खाना खाने के लिए थोड़ी ना बनाए। आए इलेक्शन आएंगे, अभी बोलेंगे तो फिर इलेक्शन आएंगे। मोदी जी ने अभी ये बोलेंगे कि देखो इसको 15 लाख की पड़ी है। मोदी जी ने बोला था ना कि हम 15 लाख हर खाते में देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि ये तो जुमला था, ठीक है ना। आज फिर मोदी जी ने बोला है कि ये जो ईडी का छापा हुआ वाला जो पैसा है 3000 करोड़ रुपया, ये गरीब तबके के दिया जाएगा चुनाव के बाद। चुनाव के बाद क्यों दे रहे हैं, चुनाव के पहले दे दीजिए। जो गरीब लोग हैं आचार संहिता फिर ये चुनाव के बाद बोलेंगे, चुनाव के बाद फिर बोलेंगे कि ये तो जुमला था। अधिसूचना बिल्कुल नहीं दियाला, अधिसूचना में पैसा दियाला केहू के कहा जाना था, बड़ा नौकरी कैले बड़ा तू अधिसूचना के विदेश यात्रा, अधिसूचना के बाद विदेश यात्रा हो सकती है, अधिसूचना हो गई तो विदेश यात्रा हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। अधिसूचना जब हो जाता है तो प्रलोभन नहीं देना चाहिए। चाचा आचार संहिता में नेता बोल भी नहीं सकता है कि हम ये काम करेंगे। हाँ देखिए बता रहे हैं, जैसे कोई दे सकता है, प्रलोभन तो नहीं दे सकते हैं उनको, बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, दे भी नहीं सकते। क्यों दे रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, हम तो नहीं सुने हैं बाबू आज तक। हम मांग रहे हैं भैया, तो बोले हैं नहीं, हम मांग रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। मैं नहीं लेता हूँ। 15 लाख देंगे, 2 लाख। मैं बताऊँ अब आइए लास्ट में, बेरोजगार वही है जो कुछ नहीं कर रहा है, गरीब वही जो कुछ नहीं कर रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो गरीब नहीं है, कुछ काम कर रहा है जो गरीब नहीं है, जो घर बैठा है कुछ नहीं कर रहा है वो गरीब है। चाचा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 5-5 तैयारी का तो छोड़िए, सभी क्यों चाचा, ये सबको नौकरी मिल जाएगी। इतने हमारे मतलब कुछ परमानेंट तो भी नहीं हो रहा है। किसी भी कोई भी कंपनी आजकल परमानेंट कहीं कर रही है किसी बच्चों को, जाएंगे आप अप्रेंटिस करेंगे, 2 साल के बाद आपको खाली कर देंगे सब। वो क्या करने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं, परमानेंट तो करें। अगर जो 10,000 में कोई काम करेगा तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाए, मुख्यमंत्री भी प्राइवेट हो जाए। जब प्राइवेट में सब कुछ है तो सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाए। परमानेंट है क्या, पब्लिक उनको 5 साल के लिए चले जाते हैं। महासचिव बन के जाइए, ये राय सपा क्या आप महासचिव? अच्छा कहीं सपा की बात आई है, ये मानसिकता मुद्दा कहीं भी तो समझ लो वही साइड बात। चाचा बेरोजगारी नहीं है देश में, कहीं जब जाएंगे कह रहे हैं कि अगर देश में कोई भी बेरोजगारी की बात करे वो सफाई हो। मानसिकता सिर्फ वही जा रही है, मानसिकता सिर्फ वही जा रही है। अभी कोई आएगा इसी तरह बेरोजगार रहेगा तब आपको पता चलेगा किस तरह किसी के मारे बाद उनके पेट नहीं आपके बच्चे क्या करते हैं? क्या करे, आपके पढ़ते हैं हमारे बच्चे। तो नौकरी मांगेंगे तो उसको कभी नौकरी ना मिला तो भी कोई दिक्कत रही है। क्यों? वह कर लिया जाएगा। चिड़िया को कोई नौकरी देता है, बाज को कोई नौकरी दिया है? अच्छा चेतना में जो है बताइए, मनुष्य में चेतन शक्ति है ना, तो आप मतलब चिड़िया एक दिन 10 का तो का महीना भर का तनख्वाह बने, यही ऐसा कौन कह रहा है ना, ऐसा यही चाहिए। है नहीं, जिस घर में साइकिल का व्यवस्था नहीं हो पाता था उस घर में 4-4 मोटरसाइकिलें हैं, और इतनी गाड़ियां हो गई हैं, लोग कहते हैं डीजल महंगा है। जब इतनी गाड़ियां हो गई हैं तो डीजल लगेगा ही लगेगा, पेट्रोल लगेगा ही लगेगा। इतनी गाड़ियां हो गई, अभी गाड़ियां कम हो जाए, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। चाचा आपको काहे मिर्च लगता है? चाचा लोगों का सुनिए, तो लोगों का विकास हो रहा है, आपको क्यों मिर्च लगा?
कोई गाड़ी खरीद रहा है। 5 साल का राशन खाता वो तनिको तकलीफ नहीं बा। हाँ वो में तनिको तकलीफ नहीं बा कि हम नहीं ले राशन। 11 किलो मिला था राशन भी कम मिल रहा है। जो 14 किलो मिला था उसमें और काट रहे हैं, 2 किलो 3 किलो काट ले रहे हैं सब। ले लेम तनिको 5 साल परेशानी नहीं बा। राशन लेने जा रहे हैं तो बेरोजगारी कहाँ है बताइए? लोग कार से जा रहे हैं राशन छुड़ाने, बेरोजगारी कहाँ तो आपको वो एक प्रकार से मान के चलिए वो भीख मिल रहा है जो आपके। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति कार से चला गया लेने, एक व्यक्ति कार से गया और 100 व्यक्ति पैदल जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ गया? ये बताइए। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है भीख दे रही है राशन दे करके। कोई हमने बोला हम उस योग्य हैं। चाचा सुनिए तो, ये नहीं, ये मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात तो आप पहले सुनिए। ये कह रहा है ना, मैं समझा कि सरकार जो है भीख दे रही है राशन दे करके, तो ये हम कह रहे हैं मत लीजिए, ते करें मेरा नौकरी दे दीजिए तो आप सफाई बना देंगे। कह रहे हैं जो नौकरी मांगे, ये करें मेरा हक है लेना, भीख लेना मेरा हक है। अभी तो राशन मिलता जो हम 250 रुपया दे रही है तो ले रहा है ना। 250 रुपया ये करे भीख दे रही है, 250 रुपया दे के हम राशन छुड़ा देते तो भी हम भीख ले रहे हैं। अरे राशन दे के बेरोजगार कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है। और क्या? बिल्कुल। अच्छा आखिरी में बताइए, यूपी में क्या होगा? गोरखपुर में क्या? 80 में 80। गोरखपुर में तो कहीं हिलने वाला नहीं है, सिर्फ रवि किशन शुक्ला, बस रवि सिंह जोगी जी की वजह से। सुनिए नहीं, मुद्दे पे परिवर्तन होना चाहिए सब जगह। गोरखपुर में कौन भैया? योगी। योगी। गोरखपुर में कौन? मैम फिलहाल तो योगी ही आने वाले हैं। किशन शुक्ला, दूसरा कोई नहीं। योगी योगी ही है, जोगी। देखिए हमारे गांव में लाइट नहीं है, फिर भी हम योगी को देते हैं। क्यों भैया? आप गए थे ना लालकराव नाम एक बार गए थे ना, लेकिन गांव में नहीं गए थे। तो लाइट नहीं है तब क्यों देते हैं? योगी के नाम पे देते हैं हम, फूल के नाम पे देते हैं, विधायक के नाम पे नहीं, विधायक के नाम पे नहीं देते हम, योगी मोदी के नाम से देते हैं। एकदम नहीं है। कौन? नहीं पता। अरे वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये रवि किशन जी। हाँ तो हम लोग पसंद नहीं, लेकिन जोगी जी के नाम पर जो फूल पर बटन दबेगा, जोगी जी के नाम किसी विधायक के नाम किसी को भी उठा है मैडम, कोई नहीं है टक्कर। कोई नहीं। लोकसभा सीट है गोरखपुर, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अब तुम बताओ। परिवर्तन जरूरी। इनका तो राशन ही नहीं आता। 2 कट्ठा खेत राशन नहीं मिलता हमको। वोटवा किसको देंगे? भाजपा को दिए हैं लेकिन मिलता ना, हम नहीं देंगे। आप किसको देंगे? अब नहीं देंगे जब राशन नहीं मिलेगा, किसी को नहीं देंगे। भीख चाहिए, इनको भीख चाहिए, भीख नहीं देंगे, अगला कर हमको भीख चाहिए। मिलता तो किसको देंगे? राशन नहीं मिलता किसको देंगे? योग्य है उनको तो देना चाहिए। हम योग्य हैं। 2 कट्ठा खेत राशन नहीं मिलता है 3 साल से। आप बताइए भैया। हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं भैया? बदलाव चाहते हैं? मैम देखिए हालत तो बहुत खराब है, अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है तो बदलाव चाह रहे हैं कि? अब देखिए योगी राज है, हाँ बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ क्योंकि मान लीजिए सरकार से करने के लिए बहुत सवाल है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, तो वोटवा किसको देंगे? बदलाव कर किसी को नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे? देंगे ही नहीं, बस सीधी सी बात है। आप क्या चाहते हैं चाचा? बदलाव चाहते हैं कि कोई आ जाए फिर से? अरे बदलाव हो जाए, बढ़िया है। बदलाव हो जाए। तो ये लोकसभा सीट है गोरखपुर, और आपने इतने सारे लोगों का बहुमत जो है, मन है, वो टटोल लिया है। कौन किस तरफ जा रहा है ये आपने जान लिया है। बाकी चुनाव के नतीजे बता ही देंगे कि गोरखपुर से कौन आ रहा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार फिर से गोरखपुर, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा की सीट है और भाजपा का गढ़ है, तो अगर यहाँ से सपा जो है वो जीत जाती है तो एक तरीके से अलग माहौल बन जाता है। लेकिन माना ये जाता है कि सीट तो भाजपा की है और ले जाएगी भाजपा ही। बाकी लड़ाई अभी देखेंगे कैसी बनती है। बाकी अगर आप हमसे चुनावी कवरेज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चुनावी चक्का की कवरेज लगातार आ रही है, आप देखते रहिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ।